12th बैच की बात करते हैं हम। 10 गो स्टूडेंट था जिनमें 6 गो फर्स्ट डिवीजन से पास किया, ठीक है। तो उसमें एक वो स्टूडेंट जो मेरे यहाँ ये है सतीश के भाई लगते राम कुमार, वो उसको हम क्लास दिए हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें वो काबिलियत है, वो पढ़ाने का क्षमता है, तो उसको बोले कि मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ाओ। उसमें कोई बच्चा यही सोचे कि सर जी हमरा न दिला का पढ़ावे, मतलब ओकरा सर जी ज्यादा माने है। ये तो मतलब ये है, हमको लगेगा ना कि उसमें ये क्वालिटी है वहाँ पे दिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं मतलब जिसमें लगा है कि नहीं ये यहाँ पे मतलब इंटरमीडिएट के बच्चा के मैट्रिक ना पढ़ा सकता है, लेकिन छोटे बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो 3 ऐसे बच्चों को हमने स्कूल में रखा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसमें ऊ लेकर सोचे कि हमारा मैंने दिला को, तो वो भी गलत है कि आप हमको हमारा अपना दिमाग काम किया कि मेजरमेंट में उसका दिमाग इस तरीके का है तो यहाँ पे वो कर पाएगा, ठीक है। तो हमने उसको वहाँ लगा दिया। जो मेरे गांव की 2 लड़की है मतलब कि वहाँ पढ़ाती है, समझे कि नहीं। और अब उसके बाद कुछ बच्चे और हैं मतलब जो अभी अलग अलग है, जो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सभी को एक जगह नहीं रखा जा सकता, और कुछ काम होगा बैच बनेगा तो दे देंगे, चाहे वो हमको कहे कि सर हमको कुछ काम सेट कर दूँ। बहुत सारा स्कूल है वहाँ पे हम उसको कहेंगे कन्विंस करके कि हमारे वो स्टूडेंट है रखिए पढ़वाइए, समझे कि नहीं। तो अभी आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, अभी उतनी सूझबूझ समझ नहीं है, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन मतलब आप समझ रहे, इसको समझना चाहिए, ठीक है, कि अब से है कि ना। या ऐसा जिंदगी में कभी नहीं सोचेगा कि टीचर इग्नोर करते हैं बच्चों को, कि उसको ज्यादा मानते हैं। ये जो थोड़ा सा लेबोरियस स्टूडेंट होता है, मेहनती होता है, उस पर थोड़ा ध्यान जाता है, अरे क्यों नहीं बना के लाया है, होता है और बच्चा कम बनाता है तो कितना बना रहे। तो ऐसा भी लड़का सुन रहा है सर जी ओकरा 12 माना ले, ऐसे कोई माना लेगी खाली पूछ ले बोले तो मान ले बोले, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, समझे कि नहीं। आप लोग अपने से वही एक फॉर्मूला है, अच्छा सोचे अच्छा बने, ठीक है। निगेटिव विचार दिमाग में ना आए, ठीक है। घर परिवार में भी आप घर परिवार में आप सोचिएगा कि मम्मी हमरा ज्यादा माना ले, पापा न माना ले, पापा ओकरा ज्यादा माना ले, हमरा न माना ले। हम रुपया मांगा ली 10 गो तो देवले 2 गो, ओकरा देवले 100, मांगा ली 100 तो 200 दे देवले। तो वहाँ पे भी आप डिफरेंसेस हो रहा है, मतलब ऐसा ना सोचे, ठीक है। समझे कि नहीं मेरी बातों को। कोई भी अगर सोचते हैं तो वो गलत है। और फ्रेंडशिप बना के रखे, एक दूसरे से दोस्ती बना के रखे। जब कुछ दिनों के बाद मतलब आप आगे की ओर कुछ काम कीजिएगा, बढ़िएगा, ठीक है, तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए, ये पल, ये सुहाने पल, समझे कि नहीं। मतलब जैसे हम लोग पढ़े स्कूलिंग पढ़ाई पढ़े, शहर में पढ़े, उसके बाद यहाँ पे है, वो सभी बातें याद है ना कि हम समय से अच्छा से गुजरे, समझे कि नहीं। फ्रेंडशिप भी अच्छा रहा। वहाँ पे भी हम लोग ऐसे थोड़ी सोचते थे कि सर जी हमारा ठीक से ना पढ़ाई। ये वो बैच में कितना लड़का पढ़े थे। खान सर के देखो ना, वो वीडियो देखिएगा तो हमें 5,000 लड़का पढ़े, तो हमें कोना के मानते हो, तो कोना के मानते और तुलसी नगर का है अनु तो एक ज्यादा मान दे, ये सब नहा के तो कभी से ना मानो। निशा भी तो पढ़े में बढ़िया है, ठीक है, खूब अच्छा मेहनत करे, ठीक है। मैक्सिमम है पप्पू सर से हम लोग बात भी किए कि इस बैच के बच्चा सा 2-4 गो बच्चा थोड़ा सा लूज है, लेकिन सब ठीक है, समझे। मेहनत करेगा सबको अच्छा खासा नंबर आएगा, समझे कि नहीं। तो ये सभी चीजें है। 9वीं क्लास में बच्चा सब बहुत कमजोर आया है, मतलब बहुत कमजोर है, समझिए उस क्लास नहीं आप, हाँ समझे बहुत कमजोर है। गणित उनित को कुछ पता नहीं चल होगा सके क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत सीख ले, फिजिक्स का तो कोई टर्म ही नहीं पता है। आज पढ़ा दीजिए, अब तुम लोग इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उस सबको उतना ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो कह सके पूरा माइंड लूज है, बहुत कमजोर है, नहीं पकड़ पा रहा है बढ़िया से, समझेंगे। बेसिक लेके चल, हल्का पता। नोट्स भी दे दिए लिखा के, तो नोट्स भी देते हैं, फिर बोर्ड पर भी समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ये सब समझे नहीं। प्रतिरोध मतलब यहाँ पे आपको करना है क्या चीज, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस, समझे कि नहीं। इसी पर हमको सीखना है प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध ये सब से समझो, प्रति कभी कभी कहेगा कि उसके प्रति, इसके प्रति, मतलब उसके प्रति ये विचार भाव नहीं होता है लोगों में, उसके प्रति जैसे इसके प्रति वो ऐसे बोला ये होता है, समझेंगे। तो ये किसके प्रति, धारा के प्रति, समझेंगे नहीं। और रोध मतलब होता है अवरुद्ध उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना, समझेंगे नहीं, धारा के प्रति। तो प्रतिरोध एक गुण है किसी चालक का, वह गुण जो अपने से प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करे। मान लो हमने एक चांदी का तार लिया यहाँ पे, समझेंगे नहीं, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है चांदी, समझेंगे नहीं, इसको आप मानेंगे।
यहाँ से ये धारा बह रहा है, समझे कि नहीं। तो इसका कुछ गुण है जो उसको बहने नहीं देगा, मतलब अपने से होकर गुजरने नहीं देगा, रुकावट उत्पन्न करेगा, तो उसको प्रतिरोध कहेंगे, समझे कि नहीं। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ गया, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को आप क्या चीज से सूचित किए हैं, आर से सूचित किए हैं। और ओम के नियम से इसका फॉर्मूला भी निकाले। ओम के नियम में आप क्या पढ़े थे, ओम के नियम, समझे कि नहीं, अच्छा से याद करेंगे, फिर हम लिखा देंगे। ओम के नियम से आई बराबर पढ़े V बटे आर, इसी को ऐसे एक्सचेंज करके लिखेंगे R बराबर V बटे आई, समझे कि नहीं। ये हुआ तब मतलब कि ओम के नियम से आपका ये फॉर्मूला पता चल गया। किसी चालक का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता हो, प्रतिरोध कराता है। अब समझो कि यहाँ पे ये चालक है। अब हमने क्या कहा था कि विद्युत धारा का प्रवाह क्या है, इलेक्ट्रॉनों का गति है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब बहेगा तो इसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गति करे, स्थानांतरित हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। ये स्थानांतरित जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको बोलेंगे आवेश है, ये क्यू होगा। क्यू आवेश से इलेक्ट्रॉन गति करते जा रहा है। अब जब ये आवेश का प्रवाह होगा तब विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा कैसे होगा, विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है, विभवांतर के कारण, मतलब विभव में अंतर होगा तो इलेक्ट्रॉनों में टक्कर होगा, अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहा है विभवांतर के कारण। इतना बात याद रखेंगे, विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति करेगा। और जब इधर से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति कर रहा है, समझेंगे नहीं, तो इधर से धारा उसको रोक रहा है, प्रतिरोध क्या है, उसको रोक रहा है। तो बीच में कौन परेशान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन परेशान हो जाता है पूरा, आप परेशान होकर गर्म हो जाता है, गरमा जाता है, तारे जड़ जाएगा, ठीक है नहीं, आगे समझ में यही चीज होता है। उसको बोलते हैं उष्मीय, मतलब उष्मीय प्रभाव। आगे हम लोग उसको सीखेंगे, समझे कि नहीं। तो विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, जिसे मतलब कि आवेश का स्थानांतरण होगा, जिसे विद्युत धारा कहेंगे। और विद्युत धारा के बीच में अवरोध उत्पन्न करेगा, उसे कहेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध के बीच में इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें घर्षण हो जाता है, समझे कि नहीं, जिसके कारण से वह उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, समझे कि नहीं। इसे आर से सूचित किए, समझे, प्रतिरोध। आगे समझ में कोई दिक्कत तुम लोग को। अब ये आर है और इसका हम लोग क्या करेंगे, एस आई मात्रक निकालेंगे, समझे कि नहीं। प्रतिरोध का एस आई मात्रक, प्रतिरोध का एस आई मात्रक, इसके बारे में कौन बताया था, वैज्ञानिक ओम के नियम से मिला ना। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ओमेगा एक साइन होता है, ऐसे करके सूचित करेंगे, इसको बनेंगे ओमेगा, समझे कि नहीं, क्या बनेंगे, ओमेगा, समझे, ओमेगा। इसका एस आई मात्रा कहेंगे, इसे हम कहेंगे ओम है। इसको पढ़ेंगे क्या चीज, ओम। प्रतिरोध का एस आई मात्रा क्या होगा, ओम। अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि एक ओम बराबर क्या होता है, एक ओम बराबर क्या होगा, समझे। एक ओम जब किसी चालक से समझे कि नहीं, 1 वोल्ट, यहाँ से क्या हो गया, 1 वोल्ट विभवांतर, मतलब कि 1 एम्पियर धारा प्रवाह हो, 1 एम्पियर, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, कहेंगे 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित होने पर, समझे कि नहीं, उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए तो उसे 1 ओम कहेंगे। है समझ में। किसी चालक से 1 एम्पियर के धारा प्रवाहित होने पर उसका विभवांतर कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, 1 ओम कहते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। इसको शब्द में भी लिख सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। आ गया समझ में। ये इसमें आपको रिलेशन पूछ देता है कभी कोई, समझे कि नहीं। 1 ओम बराबर कितना होगा, आ गया समझ में। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, किसी चालक का प्रतिरोध, मान लिया जाए कि प्रतिरोध का गुण इसमें बताना है, प्रतिरोध का गुण, प्रतिरोध का गुण। देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लकड़ी लिए, एक लकड़ी लेंगे, समझे कि नहीं, और एक चांदी का तार लेंगे, तो किससे धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, कि चांदी के तार से ज्यादा होगा ना, लकड़ी से कम होगा। अब जिससे ज्यादा धारा का प्रवाह होगा, इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम है, तभी तो लकड़ी से तो धारा का प्रवाह हुआ ही नहीं, इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा है, समझे कि नहीं। तो कहेंगे कि धातुओं की प्रतिरोधकता धातुएं सबसे कम होती है, समझे कि नहीं। प्रतिरोधकता क्या होगा, सबसे कम धातु। और इसका मिश्र धातु में भी ले लो, मिश्र धातुओं,
मिश्र धातुओं में, समझे कि नहीं, दोनों में, जैसे चांदी, समझे कि नहीं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, समझे कि नहीं, और क्या हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और उसके बाद मान लो विद्युत रोधी जो भी पदार्थ है, विद्युत रोधी, कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी में कौन कौन से हो जाएंगे, विद्युत रोधी में लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी, जैसे लकड़ी हो गया, इसका इसमें ब्रैकेट में अधिक, क्या लिखेंगे, अधिक, क्या लिखेंगे, लकड़ी हो गया और कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, समझे कि नहीं, प्लास्टिक, इस सब का क्या होगा, अधिक हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसमें ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। 1 ओम बराबर कितना होगा, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसका ये सही मात्रक ओम होगा, समझे कि नहीं, ये धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, समझे कि नहीं, इतना चीज होगा। तुम लोग अब लिख लो, लिखना है टॉपिक वाइज। प्रतिरोध